राधे राधे दोस्तों। जब सास ने बहू को घर से निकाल दिया, फिर भगवान श्री कृष्ण ने जो किया उसे देखकर पूरा गांव रो पड़ा। एक छोटे से गांव में मोहन, उसकी पत्नी राधा, दो छोटे बच्चे और उन मोहन की माँ शांति देवी रहते थे। मोहन मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। राधा बहुत ही सरल, धार्मिक और भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह हर सुबह घर का सारा काम करने के बाद तुलसी के पास दीपक जलाकर राधे राधे नाम का जप करती थी। लेकिन उसकी माँ, उसकी सास शांति देवी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह रोज़ कहती, दिन भर भगवान का नाम लेने से पेट नहीं भरता, काम किया करो तभी घर चलेगा। राधा कभी जवाब नहीं देती। वह मुस्कुराकर केवल इतना कहती, माँ जी, भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय बीतता गया। एक दिन घर में अनाज बिल्कुल ख़त्म हो गया। बच्चों ने भूख से रोना शुरू कर दिया। मोहन काम की तलाश में दूसरे शहर चला गया। अब घर में केवल सास, बहू और बच्चे रह गए। शांति देवी ने गुस्से में कहा, तेरे कारण ही हमारे घर में दरिद्रता आई है, निकल जा इस घर से। राधा ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन बच्चों को मत निकालिए। सास बोली, बच्चे भी तेरे हैं, साथ जाएंगे। आंखों में आंसू लिए राधा दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर घर से निकल गई। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। बच्चे भूख से रो रहे थे। राधा ने उन्हें सीने से लगाया और कहा, डरो मत बेटा, श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। थोड़ी दूर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। राधा वहीं जाकर बैठ गई। उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने दीपक जलाया, रोते हुए प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, मेरे लिए कुछ मत कीजिए, लेकिन मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाइए। उसी समय सफ़ेद वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति वहाँ आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, क्या बात है? राधा ने पूरी कहानी सुना दी। वृद्ध ने अपने झोले से भोजन निकाला और बच्चों को खिलाया। फिर बोले, कल सुबह इसी मंदिर में आना। अगली सुबह जब राधा पहुंची, वहाँ वह वृद्ध नहीं थे, लेकिन मंदिर के महंत ने कहा, बेटी, रात को किसी अज्ञात दानी ने तुम्हारे नाम से रहने के लिए छोटा सा घर और सिलाई मशीन दान दी है। राधा की आंखों में आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, हे श्री कृष्ण, आपकी लीला अपरंपार है। धीरे धीरे राधा सिलाई का काम करने लगी। सब उसकी मेहनत और भगवान पर विश्वास ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। कुछ महीनों के बाद मोहन वापस लौटा। जब उसने सारी सच्चाई पता चली तो उसकी आंखें भर आई। वहाँ अपनी माँ के पास गया, बोला, माँ, जिसने इस घर को संभाला उसी को आपने घर से निकाल दिया। शांति देवी को अपनी गलती पर का गहरा एहसास, पछतावा हुआ। वह खुद राधा के पास गई, रोते हुए उसके चरणों में गिर पड़ी और बोली, बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। राधा ने तुरंत उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। उसने कहा, माँ जी, परिवार वहीं होता है जहाँ क्षमा होती है। उस दिन के बाद पूरा परिवार फिर से एक हो गया। शांति देवी भी रोज़ राधा के साथ बैठकर राधे राधे नाम जप करने लगी। गांव के लोग कहते थे, जिस घर में प्रेम, क्षमा और भगवान का नाम हो, वहाँ देर से ही सही लेकिन सुख जरूर आता है। कहानी से सीख, कठिन समय में भगवान का नाम, धैर्य, मेहनत और क्षमा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। परिवार में प्रेम बना रहे तो सबसे बड़ा दुख भी एक दिन समाप्त हो जाता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार प्रेम से लिखें, राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी पर राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। राधे राधे।